Hello students, how are you all? Today we will do our next content, that is page number 28 question answers. मैंने आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपको नीतू का स्टोरी बताया था कि नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। वो कैसे उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको लूज़ मोशन हुआ, देन वो शाम तक गिर गई थी। उसके बाद उसके फादर उसको हॉस्पिटल लेके गए, देन डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज ड्रिप दिया। तो वो वंडर की कि ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है। देन फिर उसने पूछा वो सारे क्वेरीज जो उसके थे, तो वो सारी चीज़ें जो है ग्लूकोज ड्रिप जो है वो क्यों दिया जाता है, नॉर्मली टू गिव अ स्ट्रेंथ क्विकली। मतलब अगर किसी को अगर पानी या फिर नहीं अगर सूट कर रहा होता है तो हम ग्लूकोज ड्रिप दे देते हैं कि उसको जल्दी से एनर्जी मिल जाए। So we'll do the next part, that is our question answer. Talk and discuss. Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? आपको याद होगा कि आपने क्लास 4th में एक सॉल्यूशन बनाया था शुगर एंड सॉल्ट का। शुगर एंड सॉल्ट को पानी में मिक्स करके उसको हम बोलते हैं। नीतू's father also made this and gave her. नीतू के फादर ने भी सेम चीज़ किया। Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे हम क्यों देते हैं? Why? Because जब किसी को लूज मोशन होता है या फिर वॉमिटिंग होता है तो उसका जो है वाटर लॉस जो है वाटर और सॉल्ट एंड शुगर का जो है वो ख़त्म हो जाता है, पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। इससे उसको बेटर फील करने के लिए हम नमक पानी का घोल बना के देते हैं कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसको पानी की कमी ना हो। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज का नाम सुना है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपने सबने सुना होगा, येस ग्लूकोज। और सीन इट, क्या आपने उसको देखा है? येस वी हैव सीन। वेयर? आपने कहाँ देखा? जो पैकेट में आता है ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज, तो लिखा है एनीवेयर। तो इट इज़ रिटन एनीवेयर। वेयर? तो आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, नॉर्मली जो है वो यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर पे ग्लूकॉन डी या फिर ग्लूकोज। वो फ्लेवर्स के भी आते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? हाउ डज़ इट टेस्ट? उसका टेस्ट कैसा है? टेल योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है। तो नॉर्मली ग्लूकोज को जो है येस आई हैव टेस्टेड, देन उसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? क्या आपको या फिर आपके फैमिली मेम्बर को कभी ग्लूकोज ड्रिप किया गया, फिर चढ़ाया गया है? क्या उसको उनको दिया गया है? व्हेन एंड वाई? कब और क्यों? टेल द क्लास अबाउट इट। आपको अपने ये चीज़ बताना है। तो येस हमारी फैमिली में, आई एम श्योर आपकी फैमिली में या फिर आपको जब आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए होंगे, आपको वॉमिटिंग लूज मोशन हुआ होगा, तो डॉक्टर ने आपको ग्लूकोज ड्रिप जो है दिया होगा, सो दैट कि यू गेट अ इंस्टेंट एनर्जी पावर। नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? तो नीतू के टीचर ने कहा गर्ल्स को कि टू हैव अ ग्लूकोज, मतलब उनको अपने पास ग्लूकोज होना चाहिए जब वो हॉकी खेलती हैं। तो आपको ऐसा क्यों आपने ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज ग्लूकोज गिव्स एन इंस्टेंट एनर्जी। वो जो है एक इंस्टेंट एनर्जी देता है उस टाइम पे। एंड इफ़ वी बिकॉज वाइल प्लेइंग वी स्वेट, हमें जो है स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, इससे भी हमारा वाटर लॉस होता है। तो हमें चक्कर ना आ जाए, हम गिर ना जाए, उसको बचाने के लिए हमें एक एनर्जी मिले, तो उसके लिए हमें ग्लूकोज लेते हैं। लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब वॉट इज़ हैपनिंग एंड हाउ ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। आपने फिगर में देखा है, ड्राइंग में कि उसने उस नीतू का पिक्चर है, वो आपको डिस्क्राइब करना है और लिखना है। नाउ देयर इज़ अनदर वन स्टोरी, मार्टिन्स विंडो। सो विल फर्स्ट डू दी स्टोरी। फर्स्ट विल स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो। ये स्टोरी है एक पेट का जिसमें विंडो था।
Interesting, right? In this poem, you read about a soldier called Martin. Martin जो है वो एक soldier हैं. In 1822 he was 18 years old. 1822 में मार्टिन जो थे वो 18 years के थे and was very healthy. वो अच्छे उनका वो बहुत healthy थे. When he was shot, जब उनको गोली लगी, he got seriously hurt. उनको बहुत चोट लगा और एट दैट टाइम डॉक्टर ब्योमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. जो डॉक्टर ब्योमॉन्ट थे उनको बुलाया गया और उन्होंने उनका इलाज किया. डॉक्टर ब्योमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. उन्होंने क्या किया, उस चोट को ड्रेसिंग किया, उसको साफ किया और उस पर ड्रेसिंग किया. आफ्टर 1.5 year, मतलब एक साल या एक साल 1 month 1 साल 6 महीने के बाद द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. डॉक्टर ने फाउंड किया, उनको ये देखा कि मार्टिन का जो है घाव जो है वो ठीक हो गया, बट एक चीज़ नहीं ठीक हो गई. तो वो क्या चीज़ है? ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि मार्टिन के स्टमक में एक बड़ा सा होल था. द होल वॉज covered with a loose flap of skin. The hole जो था वो covered था किससे? एक loose flap of skin. बहुत मतलब एकदम loose flap covered किया गया था. Like the washer in the football. Press the skin and you would peep into Martin's stomach. हम अगर उसके stomach को अगर हम press करेंगे तो उसका मतलब उसके stomach के अंदर का भी चीज़ हम उसको देख सकते हैं. Not only that, the doctor could take out the food from the stomach by putting a tube in the hole. Even doctors जो थे वो भी पता लगा सकते थे कि जो भी वो खाना देते थे ट्यूब के थ्रू, वो भी उस होल में जाके स्टमक में जाके उसका पता लगाते थे कि फूड जो है वो कितने टाइम पे डाइजेस्ट हो रहा है. डॉक्टर बियरमंट फेल्ट दैट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. उनको लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेजर फाउंड किया है. कैन यू गेस हाउ much time he spent doing different experiment on his stomach? आप बता सकते हैं कि वो कितना एक्सपेरिमेंट्स करते थे? ऑलमोस्ट 9 years. उन्होंने टोटल 9 years जो है टाइम अपना स्पेंड किया इस एक्सपेरिमेंट में. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रीव अप एंड गॉट मैरिड. अब इस टाइम पे क्या हुआ कि मार्टिन जो थे वो बड़े हुए और उनकी शादी हो गई. At that time, scientists did not know how food was digested. उससे पहले जो थे साइंटिस्ट को मालूम नहीं था कि फूड जो है वो इस तरीके से डाइजेस्ट होता था. How does the liquid digestive juices in the stomach helps? अब लिक्विड जो है डाइजेस्टिव जूसेस वो कैसे हेल्प करता है स्टमक में? Does it only help in making the food wet and soft? क्या वो सिर्फ एक ही काम करता है कि फूड को जो है एकदम गीला कर देना और उसको एकदम सॉफ्ट बना देना? और डज इट हेल्प ऑल्सो इन डाइजेशन? और क्या वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है? तो येस, डाइजेस्टिव जो है जूसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने में. डॉक्टर ब्योमन took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass. तो उन्होंने क्या किया, कुछ जूस निकाले उस जो स्टमक में से और वो देखना चाहते थे कि ग्लास में क्या होता है. फिल्ड विद दी वुड इट डाइजेस्टेड फॉर इट्स ओन, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब. उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया. कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब से की मदद से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस. उन्होंने क्या किया, एक डाइजेस्टिव जूसेस को स्टमक से बाहर निकाला. एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 milliliter ऑफ द जूस. उन्होंने क्या किया कि 20 पीसेस निकाला किसके, फिशेस के, और उन्होंने 10 milliliter जूस में उसको डाल दिया. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर. उन्होंने क्या किया, सेम टेम्परेचर पे ग्लास को रख दिया. एज दैट ऑफ स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस. व्हेन ही चेक दैट 2 PM, जब 2 PM को जब उन्होंने चेक किया, ही फाउंड दैट
पीसेस ऑफ फिशेस हैड डिजॉल्व, जितनी भी फिश थी वो सारी घुल गई हैं, मतलब मिक्स हो चुकी हैं. Dr. Bioman tried his experiment with the different food items. He gave Martin the same food at the same time, then compared how long it took for food to be digested in the glass and Martin's stomach. ग्लास में और मार्टिन के स्टमक में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा वो एनालाइज किया उन्होंने. ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया एक टेबल पे. हियर इज़ द पार्ट ऑन हिज ऑब्जर्वेशन टेबल. उन्होंने एक क्या बोलते ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने एक बताया कि किस तरीके से कितना टाइम लगा स्टमक में और डाइजेस्टिव जूसेस जो है ग्लास में जो उन्होंने निकाला था. तो स्टमक में 2 hours 15 minutes लगा बॉइल्ड मिल्क का, एंड ग्लास ऑफ जूस में निकला विथ डाइजेस्टिव जूसेस 4 hours 45 minutes. देन ऐसे ही है लिखा हुआ है बॉइल्ड मिल्क 2 hours, देन अनदर वन इज इन द ग्लास विथ डाइजेस्टिव जूसेस 4 hours 15 minutes. तो स्टमक का कम है और डाइजेस्टिव जूसेस का ज़्यादा है. सो वॉट डज आवर स्टमक डू. अब ये क्वेश्चन है कि हमारा स्टमक क्या करता है. Dr. Bioman did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. फूड जो है वो स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है कंपैरेटिवली बाहर. डू यू नोटिस इन दिस टेबल, क्या आपने नोटिस किया. येस, वी हैव नोटिस्ड. आवर स्टमक चर्न दी फूड टू डाइजेस्ट इट. हमारा जो स्टमक है वो फूड को जो है वो ब्रेक कर देता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए. द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड. जब उदास था तो फूड जो है वो कम्प्लीटली अच्छे से डाइजेस्ट नहीं था. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिटिक. हमारा जो स्टमक में जो जूस है वो कैसा है, एसिडिक है. हैव यू हर्ड एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी. क्या आपने कभी सुना होगा कि आपकी मम्मा या फिर आपके एल्डर्स ने कभी बोला होगा या फिर आपने भी कि मुझे एसिडिटी हो गई है. स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल. स्पेशली जब वो पर्सन जब उसने अच्छे से खाना नहीं खाया होता है और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और या फिर तब जब खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है. डॉक्टर बियोमन एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स. वॉट डिड यू से. अब आप इसमें क्या कहोगे. No, they did not shoot people in the stomach, nor they did wait for the patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. उन्होंने किसी को मारा नहीं कि हम गन से हम शूट कर देते और फिर हम लोग उनको देखते हैं कि उसका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, या फिर किसी पेशेंट के को होल नहीं किया उनके स्टमक में कि सो दैट उन्होंने एक अलग से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया कि वो पता लगा सके कि खाना जो है किस तरीके से डाइजेस्ट होता है. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन. क्या आपको स्टोरी अच्छा लगा मार्टिन का. और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक. क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे ही स्टमक की ये कहानी है. थिंक एंड डिस्कस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अनदर वन. इमेजिन इफ यू हैड बीन in a place of Dr. Bioman, what experiments would have done to find out secrets of our stomach. अगर आप उनकी जगह पर होते डॉक्टर बियोमन के, तो आप क्या करते, आप कौन कौन से सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करते. तो वो आपको एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लिखना है. राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स. आपको वो सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखना है. आई एम श्योर आप लोग भी वही करते जो डॉक्टर बियोमन ने किया है. इवन वो साइंटिफिक वेज से आप पता लगाते कि किस तरीके से फूड जो है हमारे स्टमक से, हमारे मुंह से लेकर स्टमक तक जो है कैसे उस तरीके उसका डाइजेस्ट होता है. नाउ देयर इज
गुड फूड गुड हेल्थ, यस। आपने भी पढ़ा होगा कि अच्छा खाना और अच्छा स्वस्थ। अगर अच्छा खाना नहीं होगा तो हम अच्छे स्वस्थ भी नहीं लगेंगे। सो देर इज़ अ टू केसेस, डॉक्टर अपर्णा हैज़ टू पेशेंट, डॉक्टर अपर्णा है, उनकी टू पेशेंट्स है, रश्मि एंड कैलाश। तो डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम, फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड वॉट डॉक्टर फाउंड। तो ये दो लोग हैं, जैसे एक का नाम रश्मि है, एक का नाम कैलाश है। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि रश्मि जो है वो 5 इयर्स की हैं और कैलाश जो है वो 7 इयर्स के हैं। सो शी लुक्स अबाउट 3 इयर्स ओल्ड। आप देख रहे होंगे कि रश्मि जो है वो दिखने में वैसे 3 इयर्स की लग रही है, बिकॉज शी इज़ वेरी थिन। सॉरी, शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली। उसका जो स्टमक है वो भी बहुत पतला सा, एकदम बिल्कुल बैलून टाइप का है एकदम। एंड शी ऑफन फॉल सिक, वो ज़्यादातर बीमार भी पड़ जाती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैनॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो जो है ऑलवेज हमेशा जो है थकी हुई, टायर्ड फील करती है और वो स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती है। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, इवन उसके पास उतना स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो कुछ खेल सके। सो उसको एडवाइस क्या दिया, फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन दी होल डे। अगर वो बहुत लकी होती है, अगर उसको खाने में अच्छा क्या बोलते, थोड़ा सा राइस और 1 रोटी मिलता तो पूरे दिन में। ना विल अनदर वन विल रीड दी, कैलाश का क्या प्रॉब्लम है। कैलाश जो है वो 7 इयर्स की हैं। ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज। आप देख रहे होंगे इसका जो है, हम देखने से पता लगा सकते हैं कि अपने एज से वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी। उसका जो बॉडी है वो फैट है और फ्लैबी है, बिल्कुल क्या बोलते हैं एकदम, उसका चमड़ी जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का एकदम टायर्स निकल रहे हैं। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, उसके लेग में भी पेन है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव भी नहीं है। शी गोज़ टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल भी जाता है तो किससे जाता है, बस से जाता है। एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो अपना टाइम भी अगर स्पेंड करता है तो कैसे करता है, सिर्फ टीवी देखता है। फूड, वो कौन सा फूड जो है वो पसंद करता है। ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड, जैसे अब उसको घर का खाना भी उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, जैसे राइस दाल हो गया वो बिल्कुल नहीं पसंद करता है। वेजिटेबल तो एंड रोटी ही डिडंट लाइक। द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक। वो उसको सिर्फ पसंद क्या है, तो ओनली वन, सिर्फ टेस्टी चीज़ें, जैसे चिप्स हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। उसको बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, मार्केट का खाना। डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों बच्चों का हाइट एंड वेट मेजर किया। देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने बताया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ प्रॉपर फूड। तो प्रॉपर फूड का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फूड का मतलब होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी होता है, वाइटामिन्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सब कुछ एक बच्चे को मिलना चाहिए। देन आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन दी होल डे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रश्मि को सिर्फ एक ही रोटी खाना चाहिए होल डे पे। तो ये आपको आंसर जो है, जो आप फील करते हो वो आपको लिखना है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या कैलाश को गेम्स या स्पोर्ट्स उसको पसंद है या नहीं। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर फूड क्या होता है। देन वॉट डू यू थिंक दैट फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर। तो रश्मि का और कैलाश का जो फूड है वो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज रश्मि जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीन एंड थिन है और उसको प्रॉपर फूड मतलब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलाश जो है वो ओबेस्ड है, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बॉय हैं, उनको भी प्रॉपर फूड का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको प्रॉपर घर का खाना उनको खाना है। तो ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स है। फाइंड आउट, नाउ देयर इज़ अनदर वन, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल and find out what they eat, ate and what work they did
when they were of your age। तो ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर अपने बड़ों से पूछना है कि जब हम लोग की तरह छोटे थे तो वो क्या खाते थे और ये वो क्या काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। तो अब आपको अपना डेली एक्टिविटीज़ सोचना है कि आपका क्या एक्टिविटीज़ है और आपका डेली का डाइट क्या है। आर दिस सिमिलर, क्या आपका जो डाइट है और जो आपका एक्टिविटीज़ है वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह सिमिलर है या फिर अलग अलग है, और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। तो यही है कि वो क्या सिमिलर है या फिर अलग है, तो वो आपको लिखना है येस या इट इज़ सिमिलर और या इट इज़ नॉट सिमिलर, इट इज़ डिफरेंट। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन वो आपको लिखना है। देन प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड जो है वो हर बच्चे का हक है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड। एक जो आपने अभी एक दो स्टोरी सुना, दो बच्चों का, पहला कैलाश जिसको होम मेड फूड बिल्कुल नहीं पसंद है, एंड अनदर वन इज़ रश्मि। एक अनदर लड़की कौन है, रश्मि, हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। उसको जो है प्रॉपर मील भी एक दिन में नहीं मिलता। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री लाइक रश्मि। ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो रश्मि की तरह है हमारे देश में। दे डू नॉट गेट इनफ फूड। उनको जो है अच्छा मतलब प्रॉपर फूड जो है वो नहीं मिलता, एंड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। जो उनको ज़रूरी है बढ़ने के लिए और डेवलप करने के लिए। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिक। ये सारे बच्चे जो है जल्दी जो है वो कमज़ोर रहते हैं और जल्दी बीमार पड़ते हैं, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ, बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट अ प्रॉपर फूड। ये हर बच्चे का हक है कि वो प्रॉपर फूड उनको मिले। सो देर इज़ अनदर वन कि गोमती का जो है एक स्टोरी है, रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या केस है, गोमती इज अ 30 years old। गोमती वर्कड in the field of a rich farmer। For all her hard work she paid very little, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family। तो गोमती जो है वो 30 years की हैं। गोमती एक बहुत रिच फार्मर के यहाँ काम भी करती हैं, वो इतना हार्ड वर्क करती हैं, बट स्टिल उनको पैसा जो है उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, और इतना कम मिलता है उसको पैसा कि वो एक टाइम का जो है वो क्या बोलते हैं, वो राइस भी वो परचेज नहीं कर पाती है। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। कुछ मंथ्स जो होते हैं उसको कोई काम भी नहीं मिलता है, एंड देन शी हैज़ टू ईट लीव्स। उसको जो है पत्ते और जड़ खाना पड़ता है, बिकॉज फ्रॉम दी जंगल, उसको जंगल से पत्ते और जड़ जो है वो खाना पड़ता है, बिकॉज शी डजंट हैव एनी वर्क। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। गोमती के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपने फिगर में देखा गया है कि कितने वीक लग रहे हैं, और हंगर भी है और साथ में वो बीमार भी वो पड़ जाते हैं। फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ साल पहले ही उसके हस्बैंड भी मर गए थे। कैसे? हंगर की वजह से, भूख की वजह से। सो मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। तो मोस्टली कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में राइस ही ग्रो किया जाता है। राइस इज़ इवन सेंट टू मैनी अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। राइस जो है वो वहाँ से बाकी जगह के स्टेट्स में भी भेजा जाता है। मैनी टाइम्स दैट राइस दैट कीप्स लेइंग इन दी गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारा राइस जो है वो गोडाउन में रखा जाता है और वो स्पॉइल्ड हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। इन सेम कालाहांडी देयर आर मैनी मोर पीपल लाइक गोमती। गोमती की तरह बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो इस तरीके से अपना लाइफ जो है वो जीते हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। पीपल जो है वो क्यों मरते हैं हंगर की वजह से, और वो भी इस जगह पे जहाँ पे राइस मतलब अवेलेबल है, फिर भी दे डिडंट गेट दी प्रॉपर राइस। सो थिंक एंड डिस्कस।
डू यू नो एनी चाइल्ड what does not get enough to eat in the whole day? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो प्रॉपर फूड जो है उनको होल डे में नहीं मिलता है? व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? उसके क्या रीजंस है? नेक्स्ट वन, हैव यू एवर सीन अ गोडाउन विथ लॉट्स ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड? क्या आपने कोई गोडाउन देखा है जहाँ पे लॉट्स ऑफ ग्रेन, मतलब जहाँ पे अनाज जो है वो स्टोर किया जाता है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है वो आपको लिखना है. सो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? व्हाट वी हैव लर्न. वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड? एक जो है, जब आपको कोल्ड होता है, जब आपको ज़ुकाम होता है, तो आप प्रॉपरली जो है फूड को आप टेस्ट नहीं कर पाते. वाई? तो बिकॉज हमारा जो नोज़ होता है वो ब्लॉक हो जाता है एंड वी कांट गेट दी स्मेल और वी कांट गेट दी टेस्ट एंड वी आर नॉट फीलिंग वेल एट दैट टाइम. If we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this, right? तो अगर हम कह सकते हैं कि डाइजेशन जो है वो हमारा शुरू कहाँ से होता है? माउथ में ही शुरू हो जाता है, और एंड जो है वो जब हम वॉशरूम जाते हैं तब हम उसका एंड होता है, जब वो कम्प्लीटली जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में जाके. तो वो सब कुछ हमें प्रोसेस जो है वो लिखना है. तो स्टूडेंट्स, इसके सारे जो है क्वेश्चन आंसर वो सारे आपको अपने मन से, मतलब अपने मन से इन द सेंस जो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो सब आपको अच्छे से पढ़ के 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़ कर आपको लिखना है. नहीं आएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी मैं वीडियोस या फिर PDF में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड कर दूँगी. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. हैव अ गुड डे.